गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में स्टडी किया था, जिसके अंतर्गत हमने टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन और उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। आज हम इस सेकेंड पार्ट में हम टाइप ऑफ प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे। The process of fertilization involves 5 processes. First is encounter of spermatozoa and ova. Second is capitation and contact. Third is acrosomal reaction and penetration. Fourth is activation of ovum. And fifth is migration of pronuclei and amphimixis. इसके अंदर सबसे पहले एनकाउंटर वो स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा इज कॉल्ड एज शुक्राणुओं का अंडाणुओं की ओर उपगमन। इसके अंदर प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन में जो पहला प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड एज एनकाउंटर ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा, शुक्राणुओं का अंडाणुओं की ओर उपगमन। इस प्रोसेस के लिए, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए शुक्राणुओं को अंडाणु तक पहुंचना आवश्यक होता है और इसके लिए डिफरेंट एनिमल के अंदर डिफरेंट अंगों का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर एक फ्लूइड माध्यम की आवश्यकता होती है जो कि स्पर्मेटोजोआ को एग तक पहुंचाने का काम करती है। In most vertebrates and vertebrate, this is occur with a special device or for the particular form of behavior. और इस नेचर के कारण place of nature of fluid medium, two kinds of fertilization has been reported, जो कि होता है external fertilization and internal fertilization, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया हुआ है। The second process is कैपेसिटेशन एंड कॉन्टैक्ट। इसके अंदर योक्ताजन एंड संपर्क। ये कैपेसिटेशन क्या होता है? सम एनिमल्स के अंदर स्पर्मेटोजोआ अंडरगो ए प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन, और ये कैपेसिटेशन होता है कैपेसिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू फर्टिलाइज। बिफोर दे आर fully capable of fertilizing an egg, some species or the change of spermatozoa which make it capable for fertilizing the egg has been called as capacitation. तो capacitation को हम जान सकते हैं the specificity of the fertilization or the capacity of spermatozoa to fertilize. species specific होते हैं और इनके अंदर fertilization की capacity को involve होना, this is called as capacitation. फ्रैंक लिली ने इसे सबसे पहले सी अर्चिन में देखा कि केमिकल सब्सटेंस इज डिस्चार्ज बाय द सी अर्चिन एग। इसके अंदर से सी अर्चिन के अंदर से कोई एक केमिकल रिलीज होता है जो इन पास के स्पर्म सेल्स को सी अर्चिन के जो स्पर्म्स होते हैं उनको मोर एक्टिव कर देता है और वो अट्रैक्ट करते हैं टू द cell. This condition is called as chemotaxis. This process of chemical reaction is called chemotaxis. It implies that the sperm were responded to these chemical substance. जो egg द्वारा रिलीज chemical substance होता है उसके द्वारा जो sperms होते हैं वो attract होते हैं। This substance is found in the jelly of the egg which is surrounded by the egg. ये जो कांटेक्ट है दिस इज कॉल्ड एज एग्लूटिनेशन। ये एग्लूटिनेशन मोस्ट ऑफ द एनिमल के अंदर जहां पे एक राई पैक होता है उसके अंदर पाई जाती है, जहां पर स्पर्मेटोजोआ उसके चारों तरफ अढेर हो जाते हैं, उसे चिपक जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एग्लूटिनेशन। इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया कि द एग्स आर अट्रैक्ट टुवर्ड्स द एग. This reaction is usually visible within a few seconds and a spermatozoa are seen clumped together head to head or less commonly tail to tail. This adhesion of spermatozoa result in their clumping or agglutination. It depends on a large extent on the environmental conditions. This agglutination is called as the fertilization anti-fertilization reaction. इसके अंदर this is the fertilization anti-fertilization reaction
जो कि लॉक एंड की रिएक्शन होता है। ये एग्लूटिनेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ जो स्टडी किया था बाय लिली इन 1919, और उसने देखा कि एक फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन केमिकल जो है वो एग और स्पर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजिन इज प्रेजेंट इन द एग एंड एंटी फर्टिलाइजिन इज प्रेजेंट इन द स्पर्म। दिस इज अ टाइप ऑफ केमिकल, और इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है जो कि इनके फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है। The main source of fertilization in the egg itself, and it is located in the plasma membrane के ऊपर present होती है। In the egg of the sea urchin and other echinoderms, it is produced by the layer of jelly surrounded the egg and become accumulated in the external gelatinous core. The fertilization is a gel form of glycoprotein। ये जो फर्टिलाइजन है ग्लाइकोप्रोटीन होता है और म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है, एज ए प्रोटीन होता है जिसके अंदर अमीनो एसिड्स और पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। और ये मोनोसेकेराइड्स जो हैं ये जो मोनोसेकेराइड्स हैं वो एस्टरिफाइड होते हैं बाय द सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अंदर जो रिएक्शन होती है उनके अंदर ये अमीनो एसिड्स और पॉलीसेकेराइड्स जो है फर्टिलाइजिन जो प्रेजेंट होता है वो अमीनो एसिड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है, और वन स्पीशीज टू स्पीशीज वरी करता है, दे आर स्पीशीज स्पेसिफिक, है ना। और इसके अंदर द मॉलिक्यूल और फर्टिलाइजिन आर क्वाइट लार्ज, बहुत मॉलिक्यूलर वेट होता है इनका, और इसके अंदर एक से ज्यादा एक्टिव ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जो कि दो से ज्यादा या एक से ज्यादा स्पर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। एंटी फर्टिलाइजिन जो होता है, दिस इज अ सरफेस लेयर ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ की सरफेस लेयर पर प्रेजेंट होता है, और ये स्पेसिफिक प्रोटीन होता है एंटी फर्टिलाइजिन, और ये एंटी फर्टिलाइजिन कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्पर्मेटोजोआ बाय द हीटिंग, फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग और एसिडिफाइंग द वाटर। इसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं बाय फ्रीजिंग और एसिडिफाइंग द वाटर। The remarkable peculiarity of the fertilizing anti-fertilizing is they combined in a specific manner, species specific होते हैं, और रिएक्शन जो है फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन की वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जैसी ही होती है। in both case chemical lock is formed। इनके अंदर एंटी फर्टिलाइजन और फर्टिलाइजन के अंदर एक केमिकल लॉक होता है टू कॉम्प्लीमेंट्री सब्सटेंस। ये सभी स्पीशीज के अंदर अलग अलग मॉलिक्यूल्स से बनता है, so that they are specific. It has been suggested that the main function of anti-fertilizing and fertilizing is to thin out the number of spermatozoa। इसका मेन फंक्शन जो एंटी फर्टिलाइजिन का और फर्टिलाइजिन की रिएक्शन का होता है, उससे हम नंबर ऑफ स्पर्म को कम कर देना होता है, क्योंकि इनके अंदर स्पर्म के अंदर जो साइट है वो ओवम की साइट के साथ अटैच होती है, जो कि साइट जो है 2 या 3 हो सकती है। इसके बाद आता है द थर्ड प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसके अंदर हमने देखा कि एग्स जो हैं, अगर हम एग की बात कर रहे हैं तो एग के ऊपर 2 या 3 मेम्ब्रेन्स जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, एग मेम्ब्रेन्स की प्रेजेंट होती है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एनवलप्स, और दीज जो ये इसमें एक बाधा उत्पन्न करती हैं रिएक्शन को होने में या फर्टिलाइजेशन के होने में। इसके कारण इसके अंदर ये एंटीजन एंटी फर्टिलाइजेशन रिएक्शन होती हैं जो कि स्पेसिफिक थी, जो कि हमने पहले वाले टॉपिक में पढ़ा। इसके अंदर when spermatozoa are attached to the surface of the egg it become motionless। जैसे जब रिएक्शन होती है, एक्रोसोमल रिएक्शन होती है, तो इसके अंदर जैसे ही स्पर्मेटोजोआ अटैच होता है वो मोशनलेस हो जाता है, और इसके मेम्ब्रेन के अंदर, एग के मेम्ब्रेन के अंदर एंटर होने की कोशिश करता है। दिस इज द ये कोशिश जो है एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस होती है जिससे एक्रोसोम एक्टिविटी, जो स्पर्म एक्रोसोम है वो एक्टिव हो जाता है। ये जो स्पर्म एक्रोसोम है ये एंजाइमेटिक प्रोटीन है जिसको हम स्पर्म लाइसेंस कहते हैं, और ये इन लेयर्स को डिसॉल्व करता है।
The sperm lysae differ from one animal group to another. These are also specific or dissolve the egg and envelopes may be brought together by the simple means. इसके अंदर इसके बाद इनके अंदर ये जो प्रोसेस है, ये कुछ ही स्पर्म कैन नॉट रीच द एग एट ऑल पॉइंट, ये सभी पॉइंट्स पे नहीं रिएक्शन करता. ये मस्ट पेनिट्रेट थ्रू ए स्पेशल कैनाल माइक्रोपाइल इन सम एनिमल्स लेफ्ट इन द एग एनवेलप. कुछ कुछ एनिमल्स के अंदर ये सभी जगह से अटैच नहीं होता. माइक्रोपाइल जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि कुछ स्ट्रक्चर होती है, सेकेंडरी मेम्ब्रेन होती है, उनके अंदर से ये अटैच होता है. ये इनके अंदर द ब्रेकिंग ऑफ द मेम्ब्रेन बैरियर इज नॉट ओनली मीडिएटेड बाय द लाइटिक एंजाइम provided by the acrosome of the spermatua, but the acrosome itself undergo morphological changes and form a acrosomal filament which help in the sperm penetration into the egg anterior. इसके अंदर ये जो प्रोसेस है ये हमने एनालिड और एकाइनोडर्म सेकुलस में पढ़ा है, जो कि हम अगली स्लाइड में स्टडी करें. इसके अंदर अगर हम देखें तो एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन का डायग्राम इसके अंदर दिखाया गया है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एग. इनके अंदर एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विटलाइन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. ये जो स्पर्म है इसके अंदर कांटेक्ट ये इसके साथ एग्लूटेशन प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन के साथ अटैच होता है और यहाँ पे ये एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट होती है. दिस एक्रोसोमल रिएक्शन के अंदर ये जो स्पर्म है ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है वो रिलीज करता है एक्रोसोमल रिएक्शन से, और इसके द्वारा ये जो एनवेलप है, एग एनवेलप है, वो उनके अंदर इसके अंदर एक गैप बनता है और इसके अंदर ये गैप जो है वो किससे बनता है, इसके फिलामेंटल, ये एक्रोसोमल फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है और इसके बाद ये एंटर होता है. This acrosomal granule or vesicle is bound by a acrosomal membrane and contain large dense acrosomal granules. ये जो ग्रैन्यूल है this is surrounded by a large part of fine grainy material except in the apex where a apical space lies between the granule and membrane. इसके बाद this reaction को अगर हम डिटेल में स्टडी करें तो इस प्रकार की प्रोसेस को हमने 6 फेसेस में डिवाइड कर रखा है. फर्स्ट इज बर्स्टिंग ऑफ एक्रोसोम. सबसे पहले ये स्टेज, इसके अंदर ये जो एक्रोसोम है ये बर्स्ट होता है. सेकेंड प्रोसेस होती है रिलीज ऑफ द लाइटिक एंजाइम. ये लाइटिक एंजाइम को रिलीज कर देता है, मीन्स उनको फ्यूज कर देता है. थर्ड प्रोसेस इज फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोमल ट्यूब्यूल. इस डायग्राम के अंदर देखें तो ये एक्रोसोमल ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करता है. इसके बाद आता है द एवर्शन ऑफ द एक्रोसोमल मेम्ब्रेन. ये जो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है ये एक तरह से ही कहते हैं एवर्ट हो जाती है और एट द बेस, यहाँ पे ये बेस में ये एवर्ट हो रही है. इस प्रकार से ये रिएक्शन इसके अंदर होती है. Then the fusion of the acrosomal tubules with the egg membrane. This is the egg membrane और इस egg membrane से ये यहाँ पे fusion होता है. And then the last one is the passage of the sperm contained into the egg. इसके बाद इसके अंदर हम अगर कांटेक्ट बाद इसकी स्टडी करें तो इसके अंदर जैसे ही ये एंटर होता है इसके अंदर जैसे ये एंटर होता है इसके बाद यहाँ पे कॉर्टिकल रिएक्शन स्टार्ट होती हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे. इनके अंदर यहाँ पे कॉर्टिकल रिएक्शन शुरू होती है और उससे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंटर्ड इनटू द एग ऑफ द फीमेल. इसके अंदर फर्टिलाइजेशन कौन का फॉर्मेशन होता है. इसके बाद एक्रोसोमल न्यूक्लियस जो वो एंटर कर जाता है. द रिएक्शन, इस प्रोसेस के बाद एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद ओवम, एक्टिवेशन ऑफ ओवम होता है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे. थैंक यू.